हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें कोरोना वैक्सीन को लेकर तो उम्मीद एम्स में वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू। दिल्ली के एम्स में शुक्रवार को कोरोना के वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। पहले दिन में 30 साल के एक युवक को वैक्सीन दिया गया। टीका देने के बाद उसे किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं हुआ है। 2 घंटे बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एम्स के ट्रायल के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर संजय राय ने कहा कि ट्रायल शुरू हो गया है, अब धीरे धीरे इसमें वॉलंटियर की संख्या बढ़ाई जाएगी। डॉक्टर राय ने कहा कि ट्रायल के पहले चरण सुरक्षा के मायने से महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें वैक्सीन देने के बाद मरीजों को 2 घंटे तक अपनी निगरानी में रख रहे हैं। वॉलंटियर को 7 दिन बाद दोबारा जांच के लिए बुलाया जाएगा। कहा जा रहा है कि टीके के परीक्षण के नतीजे 1 माह में आ जाएंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षण के शुरुआती नतीजे भले ही 4 सप्ताह में आ जाए, लेकिन डॉक्टर 6 महीने तक इससे लोगों की इम्यूनिटी का पता लगाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें कोरोना अपडेट को लेकर तो 6 और संक्रमितों ने दम तोड़ा, 419 पॉजिटिव मिले हैं। झारखंड में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। शुक्रवार को भी सूबे में 6 संक्रमितों की मौत हो गई। धनबाद और पूर्व सिंहभूम के 2 तथा रांची व गढ़वा के 1 की मौत हुई है। इस बीच सूबे में 419 नए पॉजिटिव मिले हैं। वही 100 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। नए संक्रमितों में 84 रांची के हैं, वही पूर्व सिंहभूम में 78, गढ़वा में 57, हजारीबाग से 30, धनबाद से 26, रामगढ़ में 25, पश्चिम सिंहभूम में से 20, साहिबगंज से 19, कोडरमा में 17, सिमडेगा में 12, लोहरदगा में 10, सरायकेला में 9, गिरिडीह व पाकुड़ में 6, दुमका में 4, देवघर व पलामू में 3, गुमला, जामताड़ा व बोकारो में 2, जबकि चतरा में 1 मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में इंतजाम नाकाफी, हालात डरावने। हाईकोर्ट राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इससे निपटने के इंतजाम पुख्ता नहीं होने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई। शुक्रवार को जनहित याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने के बावजूद चीफ जस्टिस महाधिवक्ता को विशेष तौर पर वर्तमान हालत की जानकारी दी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने महाधिवक्ता से कहा कि हालत से लगता है कि सरकार इस महामारी से निपटने की तैयारी सही तरीके से नहीं कर सकी है। कोर्ट ने कहा कि हर और अर्थव्यवस्था का माहौल है। टूनेट से 4 घंटे में रिपोर्ट देने का दावा किया गया था, पर हकीकत यह है कि 30 घंटे बाद रिपोर्ट मिल रही है। सैंपल देकर लोग घूम रहे हैं, यह डराने वाली स्थिति है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चैंबर की अपील बेअसर, सूबे में ज्यादातर दुकानें खुली रहीं। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 3 दिन दुकानें बंद रखने की अपील का पहला दिन कोई असर नहीं दिखा। राज्य के अधिकतर जिलों में सभी दुकानें खुली रहीं। चैम्बर ने कोरोना संक्रमण के प्रसार रोकने के लिए हर सप्ताह शुक्रवार से रविवार तक दुकानें बंद रखने की अपील की थी। रांची में भी 90% दुकानें खुली रही। पलामू, गढ़वा, रामगढ़, कोडरमा, गुमला, सिमडेगा, चतरा और जामताड़ा, गिरिडीह, हजारीबाग और लातेहार में सभी दुकानें खुली रहीं। हालांकि लोहरदगा में दुकानें बंद रही। पाकुड़ में अधिकांश दुकानें बंद रही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब देश में एक ही दिन में आ रहे हैं 50,000 के करीब कोरोना वायरस के मामले। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार गंभीर रूप लेता जा रहा है। शुक्रवार को 50,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में संक्रमण की सबसे बड़ी संख्या है। 49,136 नए मामलों के साथ अब देश में संक्रमितों की कुल संख्या 13,34,309 हो गई है। बीते 24 घंटों में इस महामारी से 758 और लोगों की मौत से मृतकों का कुल आंकड़ा 31,353 पहुंच गया है। यह आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों की ओर से मिले हैं। देश में अभी तक 4,87,989 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है, जबकि 8,46,320 लोग इस महामारी से उबर चुके हैं। शुक्रवार को 32,641 संक्रमित ठीक हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें मौसम विभाग से कि राज्य में सक्रिय है मानसून। रोपा में भी आई तेजी। झारखंड में मानसून सक्रिय है, इस कारण करीब करीब पूरे राज्य में बारिश हो रही है। शुक्रवार को कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। गुरुवार को जमशेदपुर में 100 मिलीमीटर से अधिक और शुक्रवार को भी करीब 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। राजधानी में भी शुक्रवार को करीब 24 मिलीमीटर बारिश हुई है। एक और जहां किसानों के चेहरों में खुशी है, वहीं शहरों में जल जमाव के कारण लोग परेशान हैं। अगले 5 दिनों तक बारिश का अनुमान। बीयू स्थित कृषि व मौसम परामर्श सेवा ने कहा कि राजधानी व राजधानी के आसपास के सभी जिलों में अगले 5 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें कि नियम के उल्लंघन के आधार पर होगा दंड का प्रावधान। झारखंड संक्रमण रोग अध्यादेश 2020 में तय किए गए दंड के प्रावधानों को लेकर हुई राजनीतिक बयानबाजी के बाद सरकार ने इसे लेकर स्थिति साफ कर दी है। मंत्रिपरिषद ने 22 जुलाई को अपनी बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। दंड के प्रावधानों पर सवाल उठाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि वर्तमान में झारखंड में ऐसा कोई कानून उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा संक्रमण रोग को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अध्यादेश के आलोक में जब रेगुलेशन जारी होगा तो उसे यह स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि किस नियम के उल्लंघन के लिए कितनी राशि का दंड देना होगा। इसके लिए रेगुलेशन के गठन की कार्रवाई जारी है। वही अगली बड़ी खबर की बात करें तो भैरवी नदी उफान पर, छिलका पुल डूबा। गुरुवार की रात लगातार हुई बारिश से मां छिन्नमस्तिके मंदिर स्थित भैरवी नदी उफान पर है। भैरवी उफानने से छिलका पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। इसके कारण छिलका पुल भैरवी की पानी में समा गया है।
भेरवी का जलस्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि भेरवी नदी के किनारे अवस्थित बांस बल्ली की दुकानें बह गई हैं। अगली खबर की बात करें तो 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस पर नहीं होगा समारोह। कोविड-19 संक्रमण की आशंका के मद्देनजर इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस पर राज्य सरकार द्वारा कोई समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे, लेकिन समारोह में किसी को भी आमंत्रित नहीं किया जाएगा। झांकी नहीं निकाली जाएगी, जवानों द्वारा शक्ति प्रदर्शन भी नहीं किया जाएगा। हालांकि अब तक यह तय नहीं किया गया है रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन होगा या नहीं। गृह विभाग ने राज्य सरकार से इस विषय पर मार्गदर्शन मांगा है। राज्य सरकार के कार्यालयों में भी झंडोत्तोलन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 42 डीलरों के लाइसेंस निलंबित। लोगों को समय पर राशन नहीं देने और राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले राशन डीलरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। समय पर राशन वितरण नहीं करने वालों और कम राशन देने वाले 42 डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। 122 डीलरों के स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह बताने को कहा गया है कि क्यों नहीं उनके लाइसेंस रद्द कर उनके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की जाए। शहरी क्षेत्र में 16 व ग्रामीण क्षेत्र में 27 डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इन राशन डीलरों के खिलाफ कई शिकायतें लगातार मिल रही थी। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। तो आज के लिए बस इतना ही। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे जो आपको झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट खबर के साथ।